जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं विवेक, आपका अपने यूट्यूब चैनल VSM फाउंडेशन यानी विवेक सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच लेकर आ गया हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग लखनऊ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2022 की उत्तर की को लेकर आ गया हूं मास्टर की। यह 15/10/2022 की प्रथम पाली का पेपर दिया गया है। आगे आता है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था ताम्रपाषाण युग में। तांबे का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? ताम्रपाषाण युग में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ये कहाँ पर है? राजगीर में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजगीर में। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी है? ये सम्राट अशोक का नाम है। संगमरमर पर प्रेतृता दुरा या पुत्रा दुरा का या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहां के समय में शुरू किया गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन चल रहा था? तो किसका चल रहा था? मुगल वंश का शासन चल रहा था। भूदान या ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ये थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति के साथ में। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो ये हुई थी फ्रांसीसी क्रांति का। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? बम्बई से सिंध प्रांत का हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। जो कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। अगला तक निम्नलिखित में से अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारत मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। आगे आता है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण करने को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? ये पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता। आगे आता है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक यानी कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है? जहाँ के CM कौन है? नीतीश कुमार है। मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री रहूंगा। ये नीतीश कुमार जी का डायलॉग है। अगला आता है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC के द्वारा दिया जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्राथमिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? यह सभी। आगे आता, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो कौन नहीं है? सिडबी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? यह वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? जी है राज्यों के मुख्यमंत्री। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री। आगे आता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि ये कहाँ है? 226 में। हाई कोर्ट है ये 226 में, और ये सुप्रीम कोर्ट है जिसको उसमें 232 में 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आगे आता, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय की। जो NHRC जिसके हेड है जस्टिस अरुण कुमार हेड। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसके हेड कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसके पास है? संसद के पास उच्च न्यायालय का अधिकार है। आगे आता है, निम्नलिखित में से
कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो जी 124। आर्टिकल 124 कहता है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। आर्टिकल 124 कहता है, सॉरी 124 कहता है। जो आर्टिकल 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय कैसा है? एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय कैसा है? एक अभिलेख न्यायालय है। आगे आता है तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन एक वनस्पति रेशा नहीं है जी। कैसा? एक आर्टिफिशियल रेशा है, कृत्रिम है। पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज से पादप कोश का भित्ति बनी होती है। पादप कोश का भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। इसका 30 था। 30 के लिए लो यदि आप कहते हैं तो मैं इसका एक जल्दी से बता देता हूँ ट्रिक के माध्यम से। 6.2 देखिए, जब आप इसका 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। और यदि आप करेंगे तो 4 अंक पे दशमलव चला जाएगा। 4 अंक इस साइड है तो 2 से 2 जाएगा तो इसके यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। तो इसका आंसर 0 ही आना था। आगे था इसका 100 हमने करवाया था आपको। इसका 20 जी भी करवाया था, जी भी करवाया था। परिणाम जी सब हमने करवाए थे। महर्षि की मैं संधि कि महाधन ऋषि महर्षि होगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ गलत सही नहीं है? तो ये था अवलंबन और अवलंबन का। किस में पार्वती रुद्राणी भवानी जी पार्वती के पर्यायवाची थे? किस विकल्प में सही विलोम है? नूतन का प्रथम ख्याली पुलाव पकाना, असंभव बातों की कल्पना करना। ये हम आपको सब करवा चुके हैं। बाज जो ये पहला था तो नो था, दूसरा था फोर वेटिंग था, तीसरा था इनकम्प्लीट था, चौथा था सेटिस्फाई था, पांचवा आगे आता है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए तो उसकी पत्नी थी। इसका असंगत छांटना था तो 100 था, 100 और इसका शुक्रवार था आंसर। आगे आइए, इसका कंक्लूजन स्टेटमेंट आप लोग देख लेना। आगे आता है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण बनाया था? तो ये थी इजराइल के वैज्ञानिक थे जिनने अपना पहला कृत्रिम भ्रूण बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडियन नेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो जी कहाँ पर किया था? गुजरात, जहाँ से जी इनका जी हैं मोदी जी, गुजरात के यहीं पर इन्होंने लॉन्च किया था। राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। अगला आता है निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया था? चाइना ने किया था। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? कोलकाता में हुआ है। आगे आता है भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है। कहाँ? स्काईलाइट के नाम से किया है। भारत की किन दो शहरों के बीच आकाशयान की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो जी मुंबई से अहमदाबाद के लिए किया गया है। अतः आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। आता है निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AL4 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की है? किसने की है? IIT मद्रास ने की है। AL14 भारत में नीलकणी केंद्र IIT मद्रास ने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन आता है कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? किसकी अध्यक्षता? अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री जी भी हैं, मोदी जी के सबसे करीबी व्यक्ति भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य बना है? तो ये है कौन? गोवा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। आगे आता है निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फॉरेंगेट। आगे आता है स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के अन्य राज्यों के नाम बताइए। आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा में होती है 25 वर्ष, राज्यसभा में होती है 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने की उम्र का आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन आता है
कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आता है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य नौटंकी है? तो नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। आता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पावर्स ऑफ द माइंड लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने? UNFCCC का अर्थ है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन आता है, अब ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको हम धीरे धीरे आपको बता रहे हैं कि साहित्य अपनी दायित्व का निर्वहन किस प्रकार करता है? दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका ये है ऐसे करके साहित्य और समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को बताइए। तो जी आपको उद्देश्य दिया गया है। अगला पैराग्राफ है, अगले पैराग्राफ को देखिए। तो बड़ी छोटी छोटी आंसर थे, आप लोग बड़ी आसानी से लगा सकते थे यदि आप लोग रेगुलर क्लास को देख रहे हैं तो। अगला ग्राफ आते हैं, तो ग्राफ में 81 का J 0.6 आइए और आगे आते हैं। जी आप लोग इसी प्रकार नोट कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। आपको तो देखो मैच करना है, आप लोग लगा चुके हैं, इसका आंसर 0 घंटा था। अब तो आप मैच कर रहे हैं, पढ़ तो रहे नहीं हैं। यदि आप पढ़ रहे होते तो मैं आपको देखो इस प्रकार से करवाता। अभी तो मैं सिर्फ आपको टिक करवाते जा रहा हूँ जी ग्राफ के। यदि आप कहेंगे तो मैं आपको इन ग्राफ के क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और तो चलिए दो 95 है, 95 96 का क्या था? 96 का 20 2012 से 2017, 98 का ये था, और 99 100 2017 4। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें और मोटिवेशनल चीज़ें मिलेंगी तो हम आपको बराबर डालते रहेंगे और नई नई चीज़ों की अपडेट देते रहेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नई नई नोटिफिकेशन और नई नई जानकारी समय पर मिलती रहेगी। चलिए धन्यवाद।